all of you. Welcome back to the story again. And now we'll continue the story of your fifth lesson of supplementary. Clear? Those who were late yesterday, if they are not knowing, it's the story of a happy prince about whom we learnt yesterday many things. What kind of a king he was, how was his statue, where was it erected, how was he especially studded with the different beautiful type of the metals like gold and even the sapphires and ruby. Means the statue was very precious, you can say. ये स्टैचू बहुत कीमती थी, बहुत प्रेशियस थी, करेक्ट. और उसके बाद हमने ये भी जाना कि उड़ते उड़ते एक स्वेलो अपने झुंड से अलग हो गया. उसका बाकी के जो झुंड का जो ग्रुप था, खास करके जो झुंड था या जो ग्रुप था, दैट इज अ फ्लॉक ऑफ द स्वेलो, वो इजिप्ट तक पहुंच गए थे और ये बंदा पीछे रह गया था. अब सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, अच्छी जगह ढूंढ लेता हूँ. शायद इस शहर वालों ने अच्छी जगह बना के रखी होगी. और ढूंढते ढूंढते वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास आकर अपनी पनाह ले लेता है. अब सोने की तैयारी में था और जैसे वो सोने वाला था, आसमान खुला था, साफ सुथरा आसमान है, सितारे भी दिख रहे हैं, फिर भी बारिश गिर रही है. बारिश एक्चुअली पूरी नहीं गिर रही थी, एक एक ड्रॉप उसके शरीर पर गिर रहे थे. और इसलिए उसने अपना सिर ऊपर करके देखने के लिए कोशिश की कि मांजरा क्या है. पल भर तो उसने ये भी तय कर लिया था कि यार ये जगह सेफ नहीं है मेरे लिए, मैं किसी जगह पर यहाँ से उड़कर निकल जाता हूँ. सोचता है कि बारिश ज्यादा हो सकती है, इसलिए मैं चिमनी के पॉट में जाकर पनाह ले लेता हूँ, फिर बाद में उड़ता हुआ इजिप्ट तक पहुंच जाऊंगा, अपने दोस्तों को जुड़ जाऊंगा. और जैसे वो उड़ान भरने ही वाला था, अपने पंख उसने तैयारी किए थे, he was about to fly. Suddenly, before he opened his wings, उसके पहले तीसरा ड्रॉप उसके शरीर पर गिरा. और जैसे ही शरीर पर ये ड्रॉप गिरा तो उसने सोचा कि एक बार देख लेता हूं ऊपर, आखिर ये ड्रॉप गिर कहां से रहा है. एंड सॉ एंड इट वाज शॉकिंग. ऑथर बताता है, व्हाट डिड ही सी, क्या देखा पता है उसने? बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज देखी उसने. उसको साफ साफ एक चीज नजर आई कि हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू निकल रहे थे. उसके आंखों में बहुत सारे आंसू भरे हुए थे. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स. सोने का बना हुआ ये कठपुतला, यानी कि ऊपर से चढ़ावा किया था सोने का, ऊपर से उसका लीफ से, गोल्डन लीफ से उसका शरीर बना हुआ है. और उसका चेहरे का, चिक्स का जो हिस्सा है उसके ऊपर जो गोल्डन कलर है, उसके ऊपर से भी आंसू निकल कर बह रहे हैं. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. और उसका चेहरा मूनलाइट में इतना खूबसूरत लग रहा था, चमकदार लग रहा था कि उसे दया आ गई स्वैलो को. यार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई हैप्पी नाम का प्रिंस है लेकिन रो रहा है. और इसलिए उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? तो जब उसे पता चला होगा तो उसे आश्चर्य तो हुआ ही होगा. जब उसने हैप्पी प्रिंस ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम द हैप्पी प्रिंस. देन व्हाई आर यू वीपिंग, तो आप रो क्यों रहे हो हैप्पी प्रिंस हो तो? आज द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो आंसू बहा बहा के मुझे काफी हद तक भिगो दिया यार. और उसके बाद स्टैच्यू से एक जवाब आया, When I was alive and had a human heart, जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर इंसान की तरह हार्ट था, I did not know what tears were. तब मुझे पता नहीं था कि आंसू क्या होता है. मैंने कभी आंसू देखे ही नहीं. क्यों? क्योंकि मैं पैलेस में अपने बड़े से उस बने हुए पैलेस के अंदर, ओके, बड़े अलीशान तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा था, जहां पर सौरों को अलाउड नहीं था, मतलब दुख को एंटर करना भी अलाउड नहीं था. इतना खूबसूरत वो पैलेस था और वहां पर कोई दुख नाम की चीज कभी मैंने देखी नहीं.
यहां पर हम रुक गए थे. एंड नाउ लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी. माय courtiers कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस. courtiers, courtiers भी बोल सकते हैं. कोर्ट के अंदर काम करने वाले सभी मंत्री वगैरह वगैरह जो होते हैं. कोर्ट क्या होता है? दरबार, राजा का रजवाड़ा. ओके, उसके अंदर के जो भी लोग वहां पर काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के ड्यूटीज निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज. और सच में जैसा मेरा नाम था वैसा मैं खुश भी था. बहुत खुश रहता था, अपनी जिंदगी एकदम खुशहाल जी रहा था. सो आई लिव्ड. और इसलिए मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जैसा नाम था वैसा जी रहा था. और इसी तरह से देखते देखते मेरी उम्र बढ़ती गई. मैं बुढ़ापे में चला गया और कभी मुझे दुख देखने को मिला ही नहीं. और इस तरह से मैं दुनिया से चल बसा. लेकिन मेरे मरने के बाद लोगों ने जब मेरी स्टैच्यू बनाकर वहां पर खड़ी कर दी तो मुझे असली नजारा आज मरने के बाद देखने को मिल रहा है. एंड आई एम एबल टू सी द ट्रुथ, द हिडन ट्रुथ यू कैन से. एक रहस्यमय चीजें जो मैं कभी पैलेस से बाहर निकलकर कभी देख नहीं पाया. मैं अपने पैलेस में मग्न था, ऐसा सोचता था कि दुनिया खुश है, मैं भी खुश हूं, लेकिन कभी मैंने बाहर निकलकर देखा नहीं. एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. और उन लोगों ने मुझे शहर के उस हिस्से में, मेरे किंगडम के उस हिस्से में मेरी स्टैच्यू बना दी जो इतनी ऊंचाई पर है कि जहां से मैं अपनी आंखों से उस शहर की गंदगी को महसूस कर रहा हूं. कितना अगलीनेस फैला हुआ है जो मैं कभी जिंदा होते हुए देख नहीं पाया. और सबसे बड़ी, इतना सारा दुख, इतनी सारी मिजरी, इतना सारा खास करके ऐसा अनफेवरेबल सिचुएशन यू कैन से, वेयर द सॉरो इज एट एवरी कॉर्नर ऑफ माय सिटी. जहां पर दुख ही दुख पूरे शहर में फैला हुआ है. और इतना तकलीफ भरा अंदाज मैंने जिंदा होते हुए कभी नहीं देखा. एंड दो माय हार्ट इज मेड ऑफ लीड. भले मेरा हार्ट इस वक्त लीड नाम के, ओके, लेड भी बोल सकते हैं उसको, मेटल से बना हुआ है, जो एकदम स्ट्रांग होता है, जो हेवीएस्ट मटेरियल माना जाता है वर्ल्ड का. फिर भी यट आई कैन नॉट चूज बट वीप. लेकिन फिर भी मैं, इतना भारी हार्ट मेरा बनाने के बावजूद मेरे पास कोई पर्याय नहीं है रोने के अलावा. मतलब मेरे हार्ट के अंदर भी आज भी पूरी तरह से टूटा हुआ, बिखरा हुआ मैं महसूस करता हूँ अपने आप को. क्योंकि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने ये सच्चाई जिंदा होते हुए क्यों नहीं देखी. ये सब सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग टू द होल आइडिया, स्वैलो सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से, व्हाट, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड? क्या बात कर रहे हो तुम? पूरी तरह से सॉलिड गोल्ड के नहीं हो, पूरे के पूरे गोल्ड के बने नहीं हो, अंदर से तुम मिट्टी के बने हो. मतलब मुझे लगा था कि तुम पूरे प्योर गोल्ड के बने हो, एकदम शुद्ध होंगे, लेकिन अंदर से तुम तो बहुत मुलायम निकले, गोल्ड से भी ज्यादा मुलायम. He was too polite to make any personal remarks. He was too polite to make any personal remarks. Means यहाँ पर ही कौन है? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. और वो उस किंग के बारे में सोचता है कि वो इतना पोलाइट है कि उसके ऊपर क्या पर्सनल रिमार्क्स दूं मैं. नो पर्सनल रिमार्क्स कैन बी गिवन. तो ऐसा वो सोच में डूब गया कि करूं तो क्या करूं अभी, क्या बोलूं इस आदमी को अभी, जो इतना भारी, इतना हाई स्ट्रैटेजी का बना हुआ कैरेक्टर है, जो हमेशा खुश रहता था, फिर इतने मुलायम दिल का कैसे हो सकता है. फिर भी स्टैच्यू ने अपनी बात आगे रखना शुरू की. फार अवे, यहां से मैं साफ साफ देख सकता हूँ, एकदम दूर उस जगह पर देखो, शहर के उस किनारे पर, फार अवे,
continued the statue in a low musical voice. Musical voice means मुलायम तरीके से बोलना, kindness, politeness, soberness. That is called as musical voice. Far away in a little street there is a poor house. Swallow, तुम देख सकते हो, वो देखो एकदम दूर उस जगह पे एक रास्ते पर एक छोटा सा घर है, रास्ते के बगल में एक छोटा सा घर है, बहुत गरीब लोगों का घर है वो। मुझे नहीं पता था ये कि इतना गरीबी से किसी को गुजरना पड़ सकता है। और उस घर की एक जो विंडोज है, जितने भी विंडोज है उनमें से एक विंडो, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन। तुम देख सकते हो यहां से कि उस घर की जो खिड़कियां है उनमें से एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल। उस खिड़की से मुझे एक औरत नजर आ रही है। आई कैन सी अ लेडी सिटिंग नियर बाय द टेबल। टेबल के पास बैठी हुई है। हर फेस इज थिन। उसका चेहरा एकदम दुबला पतला सा हो गया है। एंड वॉन, वॉन मीन्स नॉट हेल्दी, जो हेल्दी नजर नहीं आ रहा है, जो लगभग जैसे फटा हुआ लग रहा है। फटा हुआ इन सेंस नॉट फीलिंग दैट मच हेल्दी। ऐसी कमजोर लेडी जिसकी हालात एकदम गंभीर है, बहुत खराब कंडीशन से वो गुजर रही है। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल pricked बाय द निडल। और उसके जो हाथ है बहुत रफ हो चुके हैं। कोर्स, COARSE मीन्स बिकम वेरी रफ। किस वजह से? हाथ उसके लाल हो चुके हैं। शायद उसके हाथ में एक निडल है जो वो कंटिन्यूअसली किसी चीज को यस वीविंग करने के लिए यूज कर रही है, कुछ चीजें सिलने के लिए यूज कर रही है। उस निडल से उसके हाथों में न जाने कितने सारे इंजुरीज हो गई है। व्हाई? फॉर शी इज अ seamstress. Seamstress, a person who is doing the work of embroidery. और एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर काम करने वाले लोगों के हाथों में जो निडल होती है उनको वो जोर से प्रेस करनी होती है। और उस जमाने में ऐसे कोई डिवाइसेस तो थे नहीं कि जो मशीन के नीचे रख दें और फटाफट सिलाई कर दे। हाथों से सब करते थे, ये सब लोग हैंडक्राफ्ट करते थे। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। क्या कर रही है पता है वो लेडी? वो किसी क्वीन के ओके सैटिन नाम के क्लॉथ के बना हुआ, क्लॉथ से बना हुआ जो गाउन है उसका, जो ड्रेस है उसका, उसके ऊपर खूबसूरत फूल सजा रही है। और किसके लिए सजा रही है? वो फूलों को एम्ब्रॉयडरी कर रही है फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। क्वीन के दरबार में जो मेड्स हैं, जो काम करने वाली व्यक्ति होती है, ओके, उसको ऑनर के तौर पर ये खूबसूरत सैटिन का गाउन दिया जाएगा टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। ओके, खास कर क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर मतलब क्वीन के मेड ने ये डालने के लिए रखा था। क्वीन पहनने वाली है उसको, उस क्लॉथ को। सैटिन का बना हुआ गाउन है जो बहुत खूबसूरत क्वीन के मेड के द्वारा बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में ओके इसको सिलाने के लिए डाला गया है। और वो दूसरे दिन ओके दूसरे दिन नहीं, किसी नेक्स्ट टाइम जो कोर्ट बॉल होगा, दरबार में जो डांस होगा, बॉल मीन्स हियर डांस, अ डांस परफॉर्मेंस। याद रखना कुछ वर्ड्स को। हियर बॉल का मीनिंग क्या होगा? डांस होता है। ओके, और खास करके कोर्ट के अंदर जो डांस होगा, उस नेक्स्ट डांस के लिए ये खूबसूरत सैटिन के गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी का फ्लावर्स का काम चल रहा है। लेकिन मेहनत तो वो लेडी कर रही है, पहनने वाले को तो खाली पैसे देने हैं, और वो भी इतने कम कि शायद उसका घर नहीं चले। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम अ लिटिल बॉय इज लाइंग इल। उसी घर के अंदर किसी बेड के कोने में, किसी कोने में जो बेड है रूम के अंदर, उसका एक छोटा सा बेटा है जो बेचारा बीमार है, लेटा पड़ा हुआ है, बीमार है। माँ बेचारी कड़ी मेहनत कर रही है, रात दिन जग कर उस सैटिन गाउन के ऊपर वो बेचारी हाथों से एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है। और वो किसी के लिए, डांस के लिए बनाया जा रहा ड्रेस है।
लेकिन बेचारी को अपने बच्चे के लिए 2 पैसे कमाने हैं और उन पैसों से शायद उस बच्चे का इलाज हो पाएगा। उस बच्चे को इस वक्त बहुत ज्यादा बुखार है। He has a fever and is asking his mother to give him oranges. और वो बेचारा अपनी मदर से क्या मांग रहा है? यस, ऑरेंजेस मांग रहा है कि उसको थोड़ा सा मुंह में खास करके सलाइवा तैयार हो सके, और इसलिए उसका मन हो रहा है कि थोड़े से ऑरेंजेस वो भी खा ले। His mother has nothing to give him but a river water, so he is crying. और उसकी मम्मी के पास उस बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑरेंजेस तो दूर की बात है, सादा नदी का पानी वो पिलाती है, और इसलिए बच्चा रोए जा रहा है। और उसकी इच्छा जो है ऑरेंजेस खाने की, वो टूट रही है, बिखेर के रह गई है। और इसलिए, एंड फॉर दैट पर्पस, statue is asking, or happy prince is asking one suggestion, especially a request is made. और वो रिक्वेस्ट देखो क्या है? swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of will you not bring her the ruby out of my sword hilt? swallow swallow, तुम एक काम करो मेरे प्यारे छोटे से swallow, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मेरे सोड में एक रूबी लगा हुआ है, एक चमकदार हीरा लगा हुआ है। उस हीरे को तुम निकालो जो हिल्ट में सजाया गया है। मैं तो मर चुका हूं, मेरी सोड भी मेरे लिए कुछ काम की नहीं है। अब तो मैं कोई लड़ाई के लिए जाने वाला तो हूं नहीं, तो इसलिए तुम एक काम करो, मेरे हिल्ट में से एक रूबी निकालो, उस रूबी को उड़ते उड़ते उस माँ को जाकर देकर आओ। My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. मेरे जो दोनों पैर हैं, इनको पूरी तरह से बांध के रखा गया है, डोरी से, लोहे से, सीमेंट से। जब मेरी मूर्ति बनाई गई थी, काश मैं यहां से हिल पाता तो मैं खुद जाकर देकर आता, लेकिन बदनसीबी से मैं हिल नहीं पाऊंगा। मैं ठहरा एक स्टैचू, और इसलिए मेरे पैर दोनों बंधे हुए हैं। बंधे हुए इन सेंस सचमुच में रस्सी से बंधे नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये कहने का मतलब था। आई एम अ अनस्टेडी कैरेक्टर हियर, करेक्ट, सॉरी, आई एम अ स्टेडी कैरेक्टर हियर, आई कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम माई प्लेस। मैं यहाँ से हिला नहीं सकता अपने आप को, या और ना ही मैं खुद जा सकता हूँ यहाँ से। और नीचे जो पूरा बड़ा सा पेडेस्ट्रल है जिसके ऊपर मुझे बनाया गया है, उससे मैं अपने आप को मूव नहीं कर सकता, और इसलिए तुम मेरी ये मदद करो। स्वैलो ने सोचा चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे टाइम लगेगा, और इसलिए स्वैलो ने पहला जवाब क्या दिया? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। मेरे सभी दोस्त इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी पहुंचना तो पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूं? माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। इस वक्त मेरे सभी दोस्त नाइल नाम की रिवर के ऊपर से नीचे एकदम हवा में लहराते हुए एंजॉय कर रहे हैं। शायद वो लोटस के फ्लावर्स के साथ बात कर रहे होंगे, उनमें से यस जो भी मिलता है उसके साथ वो खेल रहे होंगे। लोटस के फ्लावर के साथ उनकी बातें, मीठी मीठी बातें वो एंजॉय कर रहे होंगे। सुन दे विल गो टू स्लीप। और वो लोटस के फ्लावर्स के बाद बात करने के बाद थोड़ी देर में वो भी सो जाएंगे, क्योंकि लोटस के फ्लावर्स रात को खिल उठते हैं, करेक्ट। और खिलने के बाद जब तक गप्पे मारने गप्पे हो जाएगी, बातें हो जाएगी, और उसके बाद मेरे सभी दोस्त सोने के लिए चले जाएंगे। तो मैं ये काम कैसे करूं? तो प्रिंस ने एक सवाल पूछा। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस ने क्या रिक्वेस्ट किया? स्वैलो, तुम मेरे लिए एक रात रुक जाओ। एक रात रुक जाओगे ना, तो मेरे लिए मैसेंजर का तुम इतना काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभार व्यक्त कर सकता हूं, या तुम्हारा आभारी रहूंगा। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मुझे यहां से वो लड़का बेचारा बहुत प्यासा नजर आ रहा है, उसकी प्यास बुझना बहुत जरूरी है।
और प्यास बुझने के लिए रूबी चाहिए, और रूबी से वो शायद 2 पैसे कमा लेगी और शायद अपने बच्चे को ऑरेंजेस खिला पाएगी। और दूसरी तरफ मदर को देखता हूं तो बेचारी बड़ी दुखी है। ही सेड, स्टैच्यू सेड। ये सुनकर स्वैलो ने जवाब दिया, जवाब देखो कितना भयंकर दिया। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बॉयज पसंद है, और मुझे बॉयज के साथ बात करनी भी नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बॉयज। शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा, या किसी बच्चे ने पत्थर मारने की कोशिश की होगी स्वैलो को, ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी तो उसको लड़के पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, और इसलिए मुझे इजिप्ट जाना है। कुछ भी करके मुझे अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी यस जाकर मिलना है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे शायद उसका मन बदल जाएगा। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड। लेकिन हैप्पी प्रिंस ने जब ये बातें सुनी स्वैलो की, तो वो इतना दुखी हो गया दैट द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी। लिटिल स्वैलो को थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, उसे बड़ा दुख हुआ कि यार मैंने क्या बोल दिया। एक रात की तो बात है, मैसेंजर तो बनना है, खाली मुझे इतना छोटा तो काम करना है। और तब उसने कहा, इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बहुत ठंड लगती है। ही सेड, लेकिन फिर भी ठीक है। बट ही अग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। और फिर भी उसने तय किया दैट ही इज गोइंग टू स्टे विथ हिम फॉर अ नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और वो उसके मैसेंजर का काम करेगा। ये जब उसने एग्रीमेंट किया, जब उसने प्रॉमिस किया कि मैं ठीक है एक रात को रुकने को तैयार हूं, ये सुनकर प्रिंस बड़ा खुश हुआ। थैंक यू लिटिल स्वैलो, मैं तुम्हारा मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। तुम्हारा जितना भी आभार व्यक्त करूं उतना कम पड़ेगा शायद। आज तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, मेरी मदद कर दी, नहीं तो हैप्पी प्रिंस कभी हैप्पी नहीं रह पाएगा। और इसलिए स्वैलो ने जो बोला गया था, स्वैलो को जो बोला गया था, प्रिंस ने जो रिक्वेस्ट की थी उसने वैसे ही किया। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस सोर्ड। स्वैलो ने उस रूबी को प्रिंस के स्वॉर्ड से उस रूबी को निकाला, और निकालकर सीधा उड़ते 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 उस घर तक पहुंच गया। एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बिक, अपनी चोंच में उस रूबी को पकड़कर ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, टाउन के ऊपर के छत, जितने भी छत थे उनके ऊपर से उड़ता हुआ सीधा उस खिड़की तक पहुंच गया। जाते जाते उसको क्या क्या देखने को मिला नीचे। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, सबसे पहले उसको नीचे जहां से ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था कैथेड्रल का टावर नजर आया। एक्चुअली कैथेड्रल और चर्च में बहुत फर्क होता है। कैथेड्रल एक्चुअली इज अ प्लेस लाइक चर्च ओनली, बट द डिफरेंस इज कैथेड्रल में जो चर्च में काम करने वाले जो बड़े फादरली फिगर्स होते हैं उनकी खास करके दफन विधि कैथेड्रल में की जाती है। उनको वहां पर यस अंतिम विधि करके उनको जमीन में उनका स्पेशली टॉम बनाया जाता है। उस कैथेड्रल के टावर के पास से वो गुजर रहा था। वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स, एंगल्स, ANGELS, ANGLE, बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं क्लियर बोल देता हूं। वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, और इस कैथेड्रल के टावर के आसपास में व्हाइट कलर के मार्बल से एंजल्स जो होते हैं उनकी स्पेशल मूर्तियां बनाई गई थी। स्कल्पचर्ड किया गया था, मूर्ति बनाना, स्कल्पचर्स करना, ओके, स्टैच्यूज बनाए गए थे, अलग अलग स्टैच्यूज होंगे। एंड ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। जब वो पैलेस के पास से गुजर रहा था स्वैलो, तो उसने डांसिंग की आवाज सुनी कि कुछ लोग वहां पर डांस कर रहे थे। क्या देखा उसने, क्या नजारा देखा?
A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक खूबसूरत सी लड़की बालकनी में अपने प्रियकर के साथ या अपने लवर के साथ उस बालकनी में उसको नजर आती है और वो क्या कह रही थी? आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत क्वीन थी जो अपने होने वाले पति के साथ डांस करने वाली थी। और उसने क्या कहा अपने उस लवर से? आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। मुझे आशा है कि मेरे आने वाले स्टेट बॉल के लिए यानी कि डांस के लिए मेरा ड्रेस जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। शी सेड, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडराइड ऑन इट। और मैंने उस गाउन के सैटिन के गाउन के ऊपर फ्लावर्स का एम्ब्रॉयडरी करने के लिए किसी को दिया हुआ है। बट द seamstresses आर सो लेजी। देखो ये क्वीन को भी बिल्कुल वैसे ही नहीं पता है जैसे हैप्पी प्रिंस को नहीं पता था। एक वक्त था हैप्पी प्रिंस को ये सब बातें बिल्कुल पता नहीं थी, पैलेस के बाहर कभी निकला नहीं था। लेकिन इस क्वीन को भी ये नहीं पता है शायद से। और वो क्या कह बैठती है कि देखो तो सही, ये जो सिम स्ट्रेसेस होते हैं, ये जो सिविंग का काम करते हैं या एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, ये कितने आलसी होते हैं, जल्दी से काम को निपटते नहीं है। अब इसे कौन बताएगा, बेचारी रात रात जग कर तुम्हारे फ्लावर्स को सजा रही है। Who will go and tell her? Nobody. And now he passed over the river. फिर अचानक से वो उड़ते उड़ते एक नदी के ऊपर से पास हो रहा था। And saw the lanterns hanging on the mast of the ships. ध्यान से एक एक चीज को उसने देखो, क्या क्या देखा वो सब याद रखना। उसने देखा कि बहुत सारी लैंटर्न्स, शिप होता है ना, शिप के बीचों बीच एक लंबा सा लकड़ी का खंबा होता है। अभी तो अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, लेकिन उस जमाने में लकड़ी का बीचों बीच एक खंबा होता है शिप के, जिसको अलग अलग रस्सियां बंधी होती है। करेक्ट? दैट पोल इज कॉल्ड एज अ मास्ट। ओके? और बहुत सारी शिप्स थी और बहुत सारी शिप्स के बहुत सारे मास्ट होंगे और उन सब पर लैंटेन्स लटके हुए हैं। अब आखिर उस नदी के किनारे पर ये जो शिप्स हैं, इनके मास्ट पर जो लैंटेन्स हैं, ये लटके हुए क्यों नजर आ रहे हैं? चलो देखते हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस। वो बाद में पता चलेगा वो कौन थे। ओके? लैंटेन क्यों लगे हुए थे, क्लियर हो जाएगा आपको पिक्चर। और ऐसे करते 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 वो आखिर उस गरीब लेडी के घर तक पहुंच गया और उसने खिड़की से थोड़ा सा झांक कर देखा। He peeped through the window. PEEP। आपको शायद इसमें इस लेसन में कुछ वर्ड्स नहीं दिए होंगे, मैं आपको बीच बीच में वर्ड्स बताता रहूंगा। ओके? अब उसने क्या किया, जैसे झांक कर देखा, द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। फेवरिशली, बुखार के मारे वो बच्चा बेड के ऊपर अपनी करवटें बदल रहा था, साइड बदल रहा था। करवटें बदलना, साइड बदलना, उल्टा पुल्टा हो रहा था। मतलब उसको बेचैनी हो रही थी, इधर से उधर उधर से इधर ऐसा हो रहा था बेचारा। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप। और उसी दौरान मम्मी जो है वो सो गई थी, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। बेचारी रात भर उन फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडरी कर करके ऐसे ही उसकी आंख लग गई और सो गई थी। और बच्चा अपनी करवटें बड़े दुखी होकर, वो भी फीवर के अंदर, फीवरिशली, ओके, बुखार की वजह से बेचारा बेचैन हो रहा था। इन ही हॉप्ड, उसी दौरान ये जो स्वेलो है हॉपिंग करता हुआ, जैसे जंप करते हैं हल्के से, वैसे हॉपिंग करता हुआ अंदर खिड़की से घुस गया। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। और उस लेडी के थिम्बल के बाजू में, ओके, उसने जाकर जो खास करके एक डिवाइस होता है हाथ में डालने के लिए, थिम्बल, ओके, खास करके सिलाई का काम करते वक्त हाथ में पहना जाने वाला एक डिवाइस होता है,
तो उस डिवाइस को थिम्बल कहते हैं। उस थिम्बल के बाजू में उसने जाकर टेबल पर उस रूबी को रख दिया। एंड देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर वो एकदम पोलाइट मैनर में हल्के से उस बेड के आसपास में ऐसे उड़ता हुआ देखने की कोशिश करता है कि आखिर बच्चे की हालत कैसी है। ओके, आप उसको थिम्बल के लिए एक मेटल कैप भी बोल सकते हैं, या प्लास्टिक का भी मिलता है अभी। ओके, खास करके उंगली में पहना जाता है। जब आप किसी सीविंग का काम करते हैं ना निडल से, तो उस वक्त ये हाथों में पहना जाता है ताकि आपको सुई चुभ ना जाए। ठीक है, और उस थिम्बल के पास में, क्योंकि उसे पता था शायद वो थिम्बल को सबसे पहले सवेरे सवेरे उठाएगी, तो उस वक्त अरे ये डायमंड कहां से आया, शायद वो चौंक जाएगी। ओके, और वो हल्के से पहले तो उस बच्चे के आसपास में उड़ता हुआ, यस, वहां पर बेड के आसपास में उड़ता है, और क्या करने की कोशिश कर रहा था अपने विंग से, फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, और वो अपने पंखों से उस बच्चे के फोरहेड के पास, ओके, फोरहेड के पास अपने पंखों से जैसे हवा डालने की कोशिश कर रहा है, उसे हवा देने की कोशिश कर रहा है विथ हिज विंग्स। और उतने में जैसे उसने हवा थोड़ी महसूस की, तो बच्चे के मुंह से एक वर्ड निकला, हाउ कूल आई फील, मुझे कितना ठंडा सा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, आई थिंक सो, शायद मैं अभी ठीक हो रहा हूँ। शायद उस छोटे से पंछी का इस तरह से उड़ना उस बच्चे को थोड़ा सा दिलासा मिल गया। एंड ही सैंक इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर, और फिर वो अपनी गहरी नींद में पूरी तरह से डूब गया। सैंक एक्चुअली डूबने को बोलते हैं। अब गहरी नींद में कभी डूबते नहीं, हम सो जाते हैं एक्चुअली, है ना, लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं किन ख्यालों में डूब गया यार तू। तो ख्यालों में डूबना मतलब अब क्या होता है, ओके, उसी तरह से डेलिशियस, डेलिशियस एक्चुअली वर्ड पता है कैसा था, डेलिशियस तो फूड होता है ना, टेस्टी। और अब यहाँ पर स्लम्बर का मीनिंग है स्लीप, टू हैव अ डीप स्लीप। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, द चाइल्ड वेंट टू अ वेरी डेलिशियस स्लीप, ऐसा मीनिंग होता है। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, एंड देन द swallow flew back to the happy prince, और फिर swallow वापस उड़ता हुआ अपने उस हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने ये बताया कि उसने क्या क्या किया वहां पे। ये सुनकर हैप्पी प्रिंस बोलता है, इट इज क्यूरियस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने जो किया। ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। ओके, ही रिमार्क्ड, इट इज क्यूरियस, ये किसने बोला ये ध्यान में लेना। व्हाट ही हैड डन, उसने जो जो किया ना वो बता रहा है, किसे, हैप्पी प्रिंस को। हैप्पी प्रिंस ने नहीं बोला एक्चुअली ये सेंटेंस, इट इज क्यूरियस, ही रिमार्क्ड मींस द बर्ड रिमार्क्ड, इट इज क्यूरियस बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, लेकिन अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, वार्म फील कर रहा हूं मैं, भले ही बाहर कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, लेकिन मैंने आज जो किया मुझे मन की शांति मिल रही है। एंड सो टुडे we will stop with the details of this story.